हालेलुया। जय मास की। अभी हम दूसरा सेक्शन में जा रहे हैं। पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। निर्गमन 33 अध्याय में जाएंगे। निर्गमन 33 अध्याय 18 और 19 को पढ़ेंगे। सभी लोग अपना बाइबल खोल लें। हाँ, निर्गमन 33 अध्याय 18-19। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपना सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। हालेलुया। अभी हम इस वचन को लेकर इस विषय में बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के उनकी महिमा, उनके तेज को क्यों मांगना है। अभी ये मसीह लोगों के लिए, हमारे जैसा जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उनके साथ जीवन जी रहे हैं, उनके लिए सबसे खतरनाक बात क्या होगा। मैं यही मानता हूँ कि हमारे लिए सबसे खतरनाक बात यही है कि पिता परमेश्वर हमारे संग में ना रहे। अगर हम मसीह होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ ना रहे तो इसका मतलब हम मुर्दा हैं, हम खत्म हुआ है। इसका मतलब है हमारे अंदर में कोई जान शक्ति नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। मैं पहले इतिहास की बात बताना चाहता हूँ। सन 317 साल में जो पूरा रोम बादशाही का जो धर्म है वो ईसाई बन गया। मतलब जो रोम बादशाही का बादशाह ने अपना बादशाही का जो धर्म के लिए ईसाई धर्म को चुन लिया और कह दिया, अब से हम क्रिश्चियनिटी देश बन जाएगा, ईसाई देश बनेगा। इनका घोषणा करने से अब तक जो कब्र के नीचे चुप के आराधना कर रहे थे, छुप के आराधना कर रहे थे, वो लोग सब खुलेआम में बाहर निकला। और जो देश का बादशाह ही खुद वो कलीसिया में आराधना में आ रहे, तो मंत्री है, जो नेता है, जो सिपाही का सरदार है, जो भी हो, सब बड़े बड़े लेवल के लोगों को भी चर्च में आना पड़ा। तो क्या होगा कि जगह जगह में ऊंचे ऊंचे इमारत बन गया, चर्च का बहुत ऊंचा बिल्डिंग। और जो आजकल हम शब्द में बोलते हैं फादर, तो उन दिनों में हम ये फादर ही बोलेंगे। तो जो पहले जो दुनिया के नज़र में तुच्छ समझा जाता था और सताया जाता था और बिल्कुल गरीब रहा और बहुत कमज़ोर रहा, उन्हीं का स्थिति एकदम बदल गया। क्योंकि देश का बादशाह भी उनकी बात सुनता है, उनके सलाह सुनता है, तो बाकी लोगों का क्या स्थिति रहेगा। इसलिए सभी लोग उनके पास आया और उनके कान में मक्खन बाज करने लगे, उनके लिए अच्छा सामान दिलाने लगे। मतलब यही है कि जो चीज़ उनके पास था नहीं, वो चीज़ें सब उनके पास आ गया कि दुनिया का दौलत, मान, नाम और बड़े बड़े बिल्डिंग और शक्ति तक, अधिकारी तक उनके हाथ में आ गया। बाद में ना बादशाह की बात से भी बढ़कर ये पोप कहते हैं, ये रोमन कैथोलिक का जो फादर है, उनकी बात और शक्ति वाला बन जाता था। तो ऐसा स्थिति में तो शायद लोग बहुत खुशी हुआ होंगे, पर एक समस्या दिखने लगे। वो क्या है? जब ये लोग कब्र के नीचे छुपा के आराधना कर रहे थे, उन दिनों में चाहे वो कब्र के नीचे दुनिया के नजर से छुपाते हुए, डरते हुए आराधना कर रहे, पर उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति खूब बने रहा। लोग वहाँ बैठे आंखों में आंसू आने लगे और हृदय में, शरीर में एकदम सब कुछ चंगाई होते रहा। और सभी लोग दुआ प्रार्थना करेंगे तो तुरंत पिता परमेश्वर के सम्मुख तक पहुँच पाया। और तरह तरह का जो आत्मिक काम है और सामर्थ का काम है वह होते रहा।
यहाँ तक कुछ लोगों का आंखें खुल गया, स्वर्गदूत को देखा, परमेश्वर के हाथ को देखा, और बहुत तरह तरह का गवाही वहाँ सुनने को मिला। इसलिए लोगों के नजर से डरने के बावजूद भी, अपना जान को खतरे में डालने का काम होने के बावजूद भी लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर आराधना कर रहे थे। और जब ये लोग खुले आम में बड़े बड़े बिल्डिंग में, चर्च का बिल्डिंग बहुत ऊंचा है ना, आपने देखा होगा, उसका छत बहुत ऊंचा है, ऐसा लग रहा है आसमान तक पहुंचने वाला है। ऐसा बिल्डिंग में बैठकर बड़े बड़े लोगों के साथ, और जहाँ पे सोना चांदी से जो सजाया गया, ऐसा बिल्डिंग के अंदर में बैठकर बड़े ख्वाहियों के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे। तो सुनने में देखने में बहुत अच्छा लग रहा, पर जो चीज़ें पहले दिख रहा था वो बिल्कुल गायब हो गया। वो क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति। वहाँ पे इंसान का प्रोग्राम तो बहुत तकड़ा चल रहा है, पर परमेश्वर का उपस्थिति नहीं दिख रहा, पवित्र आत्मा का हाथ नहीं दिख रहा, और वहाँ कोई चंगाई, कोई पवित्र आत्मा के छूने से जो होता है हर तरह का आत्मिक काम, वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल सुनसान पड़ गया। तो लोग ने कहने लगे कि यह जो वाकई में जो आत्मिक काम था, जो कब्र के नीचे हमारे साथ होते जा रहा था, वो अभी क्यों नहीं हो रहा? हमें दोबारा वही दिखाओ, परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाओ, उनकी महिमा को दिखाओ, उनके हाथ को दिखाओ, स्वर्गदूत को दिखाओ, आसमान को खुले हुए दिखाओ। लोग जिन्होंने इस स्वाद को चाख लिया वो जिद करने लगे। तब से आपने खुद देखा होगा, तब से क्या काम शुरू हो गया, रोमन कैथोलिक के बीच में मूर्ति बनाना और दीवार पे कुछ तस्वीर बनाना। यहाँ तक किसी ने देखा होगा उनके छत के ऊपर बहुत कुछ डिजाइन करके मूर्ति बना रखा है और कुछ तस्वीरें बना रखा है। वहाँ पे स्वर्गदूत है और वहाँ पे परमेश्वर का सिंहासन है। इस तरह करके पतरस इधर, पौलुस इधर, ऐसा करके सारे चर्च के दीवार और छत पे ऐसा तस्वीर बनाए और मूर्ति बनाए। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाना पड़ता है, पर वाकई में ये सच्चा वो पौलुस है, ये स्वर्गदूत है, ये तो तुम्हारे हाथों से बने हुए पेंटिंग है ना, तुम्हारे हाथ से बने हुए मूर्ति है ना। पर उनकी मजबूरी बन गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को छुपा रहा, प्रकट नहीं कर रहा। क्या करे? लोगों के ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन लोगों ने ऐसा चर्च के दीवार पे, छत पे यही चीज़ बना के यही बोलने लगे, देखो यहाँ परमेश्वर है, देखो यहाँ पतरस है, देखो यहाँ पौलुस है। कितनी दुख की बात है और कितनी हंसी आने की बात है। देखो ये कौन है? ये मुर्दा कलीसिया का स्थिति है, जहाँ पे परमेश्वर साथ नहीं दे रहे और वहाँ पे लोग जो मुर्दे बन गया, लोग क्या करते हैं, जो परमेश्वर के उपस्थिति को लेकर दुनिया के इंसान के हाथों से बने हुए चीज़ को उसकी जगह में दिखाने की कोशिश करता है। और आजकल बहुत दुनिया में कई कलीसिया का स्थिति है ये, जहाँ पे कोई परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, वो अपना महिमा प्रकट नहीं कर रहा, अपना हाथ को प्रकट नहीं कर रहा, कोई सामर्थ प्रकट नहीं कर रहा, तो फिर भी वो बेफिक्र होते हुए वहाँ पे सिर्फ तालियां बजाने से और बढ़िया से वो म्यूजिक सिस्टम लगाने से, चर्च का बिल्डिंग बनाने से और बड़े बड़े जो प्रोग्राम करने वालों को बुलाकर उनको स्टेज पे खड़ा करने से वो कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। ये तो सच में मुर्दे लोगों का काम है। मुर्दे लोग ऐसा काम करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, सच्चा जो जिंदा है, जीवित है, जिसमें प्रभु साथ है, तो उनके जीवन में क्या दिखता है? जरूर परमेश्वर की उपस्थिति है। उनके जीवन में क्या दिखता है? जरूर परमेश्वर के सामर्थ दिखता है। क्या दिखता है? परमेश्वर की महिमा को देखने का मौका उनको दिया जाता है। वो ये जीवित मार्शल लोग, वो ये सो जो विश्वास में जिंदा है, उनका स्थिति ऐसा हो जाता है। बाइबल में भी ऐसा लिखा है, ऐसा जिक्र है। आप सबको पता है, सामुएल नबी से पहले जिनके हाथों से सामुएल पर लाया गया, उस जो परमेश्वर का दास का नाम था एली याजक। तो एली याजक के ज़माने में बाइबल में एक ऐसा लिखा है कि वहाँ कोई दर्शन
वहाँ दिखता नहीं रहा, परमेश्वर का वचन कभी सुनाया जाता नहीं रहा। मतलब कोई दर्शन नहीं दिख रहा, परमेश्वर किससे बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि एली याजक ने अपना दोनों बेटों को गुनाह में, पापों में ऐसा छोड़ दिया। वो ऐसा मंदिर में बहुत गंदा काम कर रहे थे। मंदिर में बलिदान चढ़ाया जाता है, उस जो बलिदान की चीज़ को गंदा कर रहे थे, और मंदिर में सेवा करते औरत को उन लोगों के साथ व्यभिचार कर रहे थे। इस तरह परमेश्वर के सारे कामों को बिगाड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा एली को बहुत डांटा कि तूने अपना बेटे को सही नहीं किया, दानता नहीं, और मेरे घर को बहुत गंदा कर दिया, इसलिए अब से हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। तो जब एली का 2 बेटे जंग में मर डाला गया इस परमेश्वर के न्याय के अनुसार, और उस समय क्या हुआ था कि एली के जो बहू हैं वो बच्चे जन्म दे रहे थे। तो जब ये खबर उनको सुनने को मिल रहा है कि उनका जो पति और पति का भाई भी दोनों मर डाला गया, तो वो भी जीने का हिम्मत हार गया। तो वो भी मरते हुए अपना पेट से बेटे का जन्म दे दिया, और उसका नाम रखा ईगाबोत। ईगाबोत का मतलब यही है, परमेश्वर का जलर महिमा तो है नहीं यहाँ, मतलब खत्म, परमेश्वर की महिमा हमसे खत्म हुआ है, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ईगाबोत का जमाना तब से शुरू हुआ। तो क्या मतलब है कि जहाँ पे लोग परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के सामने पाप करते हैं, तो वहाँ पे जरूर क्या दिखता है, परमेश्वर उनको छोड़ देता है, उनके साथ नहीं रहते हैं। मसीही लोगों के लिए, हमारे जीवन में सबसे खतरनाक बात यही है कि अगर हमारे जीवन भी ईगाबोत जैसा बनेगा, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरनाक बात है। कभी कभी मैं लोगों के कहने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं मेरे पास इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर की महिमा तेरे साथ है? क्या परमेश्वर के हाथ तेरे साथ है? क्या परमेश्वर के उपस्थिति में तुम बैठे हो? प्रभु यीशु मसीह अभी तुम्हारे साथ चल रहा है। अगर यही चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब सच्चा समस्या आ गया। अगर ये चीजें तुम्हें दिख रहा और छोटा मोटा समस्या तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। क्योंकि अगर परमेश्वर के हाथ हमारे साथ है, उनकी महिमा हमारे जीवन में दिखते रहते हैं, उनके उपस्थिति में हम बैठे रहते हैं, तो समस्या क्या है? क्या समस्या हो सकता है? पिता परमेश्वर संभाल लेगा हर चीज को। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लोग जिस बात को लेकर बहुत खतरनाक समझना चाहिए, उस बात को खतरनाक नहीं समझता, और जिस बात के लिए इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उस बात पे ज़्यादा ध्यान देते। ये बेवकूफ़ी है। कुल मिला के क्या कहना चाहते हैं कि आप जैसा जान लोगों के लिए आपका ध्यान किस में होना चाहिए? इसमें देखो, क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा दिख रहा है? क्या परमेश्वर मेरे साथ चलने के लिए सहमत है? परमेश्वर के हाथ मेरे जीवन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा? इसका सवाल आपके अंदर में हो जाना चाहिए, और इसके लिए आप रोज रोज फिक्र करते हुए, डरते हुए परमेश्वर के सामने बैठना चाहिए। दोनों आंखों को खोल के जांचना चाहिए कि वाकई में परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इससे भी बढ़कर खतरनाक बात दुनिया में है नहीं, और हमारे लिए इससे भी बढ़कर कीमती बात इस दुनिया में है नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन को पढ़ो, निर्गमन 33 अध्याय 1 से लेकर हम 17 तक जाएंगे। 18 तक आप पूरा अपने आंखों से पढ़ के देखो। ये किसी स्थिति में अभी ये बात अभी लिखा हुआ है, ऐसा स्थिति में जब मूसा पहाड़ के ऊपर
10 आज्ञाओं का पत्थर लेने के लिए गए थे, उस समय हारून के साथ यहूदी लोगों ने मूसा के आना देर होने के कारण वापसी आना क्या हो गया कि वो एक सोने का बछड़ा बनाया और उससे अपना भगवान समझा, उसका पूजा करने लगे। तो अभी ऊपर परमेश्वर, पहाड़ के ऊपर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में उनकी महिमा को देखते हुए जो सबसे बड़ा मनुष्य के लिए कीमती आज्ञा है वो अभी उनके हाथ में दिया जा रहा है। पर नीचे मनुष्य अभी उस परमेश्वर को एकदम मना करते हुए अभी सोने का बछड़ा बनाकर उसको ईश्वर कहते, भगवान कहते और उसके पूजा करना शुरू किया। तो कितनी दुख की बात है। परमेश्वर को इतना क्रोध आ गया कि मूसा से कह दिया, मैं इन सभी को मैं मार डालूंगा, ये मेरा योग्य लोग है नहीं। तो जैसा आप सबको मत पता है कि मूसा ने बीच में बड़ी रिक्वेस्ट दिया, विनती किया कि अगर आप इनको अभी ख़त्म कर देंगे तो दुनिया के संसार के लोग क्या कहेंगे आपके विषय में कि इनको मिस्र देश से क्यों छुटकारा करके यहाँ तक लेके आए। इस तरह करके बड़ी मुश्किल से परमेश्वर के क्रोध को लोग को दिया। उसके बाद की बात यह 33 आदियाँ, तो परमेश्वर ने मूसा से यही बोला कि अभी हम जाएंगे तो 3 आदियाँ में 33 आदियाँ 3 आयत में जाएंगे। तो वाकया लिखा है कि परमेश्वर मूसा से कह दिया, चलो मैं तुम्हारी बात को मान लिया, इनको तो मैं मार तो नहीं डालूंगा और जैसा मैंने वायदा किया मैंने इनको कनान देश में ले जाऊंगा, पर मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। मैं अपना दूत को तेरे सामने आगे आगे भेज दूंगा और वो कनान देश तक तुम्हें पहुंचा देगा, तुम्हारा मदद करेगा, पर मैं तेरे संग नहीं चलूंगा। तो मूसा ने क्या जवाब दे दिया, चलो जी ठीक है, आप दूत को भेज रहा है, वो हमारे संग चलता है और हमारा मदद करेगा तो ठीक है, हमें तो कनान देश जाना ही जाना है, तो ठीक है जी हो जाएगा। ऐसा बोला नहीं, मूसा ने चुप रहा। क्यों? क्योंकि उसका मानना यही है, हमारा मकसद ये नहीं है कनान देश में पहुंच जाए, हमारा मकसद यही है कि परमेश्वर के प्रजा बन जाए। चाहे हम कनान देश में जाएंगे, वहां पे प्रवेश करेंगे, तभी भी परमेश्वर हमारे साथ ना तो हम मुर्दा है। हमारा क्या वैल्यू है? 1000 जातियों में से एक लोग होगा, दुनिया में 1000 लाखों की जातियां हैं, उनमें से एक होगा। इसके अलावा क्या खास वैल्यू बन सकता है? अभी तक इन लोगों ने इसलिए अपना हृदय में हिया बना के रखा, परमेश्वर हमारे साथ है, हम परमेश्वर से चुने हुए लोग हुए। इसलिए अब मूसा ने यही बात सुनाई कि मैं तेरे साथ इन यहूदियों के साथ नहीं चलूंगा। अभी 3 आयत में लिखा है, तुम्हारे बीच में होकर नहीं चलूंगा। ये बात सुन लिया तो मूसा ने सारे काम को रोक दिया, क्योंकि उसका मानना यही है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारा कोई वैल्यू है नहीं, आगे चलना हमारे लिए बेकार है। ये बात सच में मेरी बात नहीं है कि वचन की बात है। अभी क्या लिखा है कि वचन में लिखा है कि 15 आयत में, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेंगे तो बेहतर है हमें आगे नहीं ले जा, मत ले जा, हम यहाँ पे रहेंगे, जाने से क्या फायदा है। हालेलुया। इस बात को आप समझ सकता है कि आपके चर्च के आने से क्या फायदा है, मासी बनने से क्या फायदा है, अगर पिता परमेश्वर आपके साथ ना हो, परमेश्वर अपनी महिमा के साथ आपके साथ ना हो, उनके हाथ आपके जीवन में नहीं दिख रहा, उनकी उपस्थिति में बैठने का मौका नहीं मिलता है, तो हमारा नाम मासी होने का क्या फायदा है, यहूदी होने का क्या फायदा है। दुनिया के लोग हंसेंगे, आया ये किस तरह का लोग है, अपना मिस्र देश को क्यों छोड़ के यहां तक आ गया, सब मजा उड़ाएंगे ना। अब इस बात को समझना है, हमारा वैल्यू
क्यों बनता है? हमारा क्या वैल्यू है? इसलिए हमारा वैल्यू है दुनिया से भी बढ़कर, किसी जाति से भी बढ़कर, किसी लोगों से भी बढ़कर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, जी परमेश्वर हमारे साथ है। पर अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है। आप इस बात को समझना चाहिए। चाहे पासवान हो, चाहे परचिन हो, चाहे चर्च का लीडर हो, जो भी हो, या 4 पीढ़ी से ईसाई धर्म के खानदान में पैदा हुए, कोई वैल्यू नहीं। अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं बनता। मूसा तो इस बात को अच्छी तरह जानता था। इसलिए मूसा ने सबसे पहले क्या किया? सारे काम को रोक दिया। मैं अभी भी जो इस वचन को सुनता है सभी को यही बताना चाहता। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को, उनके हाथ को, उनके महिमा को अपने जीवन में देख नहीं पा तो बेहतर है आप कुछ भी ना करो, हर काम को रोक दिया। आगे बढ़ना मत, रोक दिया, ठहर जाओ। अगर परमेश्वर साथ नहीं है तो आगे चलना भी बेकार है। दूसरा, 6 आयत में जाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है? 6 आयत में जाएंगे तो वहाँ पे सारे यहूदी लोगों ने जो जिससे अपना शरीर को सजाते हैं, हर गहने को उतार दिया, हर गहने को उतार दिया। इसका मतलब क्या है? आजकल के शब्द से बताएंगे तो सभी लोग अपने आप अशुद्ध चीज को सब अपने जीवन से हटा दिया है। यही है। अगर हम समझ लिया कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, हम समझ लिया अभी हमारी स्थिति इगाबत हो गया, इगाबत हो गया, तो क्या करना है कि रुकना चाहिए, जैसा अभी मूसा ने किया। और क्या करना? सारे गहने को उतार लेना चाहिए, अशुद्ध चीज को सब अपने जीवन से हटाना चाहिए और परमेश्वर के सामने बैठे रहो। देखो किस लिए परमेश्वर हमारे साथ चलना पसंद नहीं करते, किस लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के हम 7 आयत में जाएंगे, 7 मिल के इसको पढ़े। उसमें क्या लिखा है 7 आयत में? मूसा तंबू को बिछुआनी छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था। तो ये इसका मतलब क्या है कि मूसा ने जहाँ पे लोग रहते हैं उस जगह से दूर होकर वहाँ पे एक क्या है अपना तांबू वहाँ पे खड़ा करके, और उसका नाम है मेल मिलाप वाला तंबू, ऐसा बना दिया। तो मूसा ने सबसे पहले क्या काम किया कि अपना लोगों से दूर होकर, इसका मतलब है कोई अपना परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की महिमा को, उनके सामर्थ्य को अपने जीवन में दोबारा पाना चाहेंगे ना, तो जहाँ से हम बीज रहते हैं, जहाँ से हम रोज रोज परमेश्वर को भूल जाते हैं, उन लोगों से, उन चीज़ों से दूर होकर मूसा भी यहूदी लोगों जहाँ रहते हैं उस जगह से दूर होकर कहाँ चले गया? जंगल में, बयाबन में। वहाँ पे क्या बनाया? अलग से तंबू बनाया। तंबू बनाकर वहाँ पे ठहरने लगे। किस लिए? सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए। हालेलुया। आजकल मुझे मिलना कर बहुत लोगों के जीवन में शिकायत यही है, लोग परमेश्वर के उपस्थिति को दोबारा पाने के लिए समय नहीं दे रहा। आप जवानों के लिए मैं ये चुनौती ये देना चाहता हूँ कि आप अभी उम्र में छोटा है, पर अभी वही समय है परमेश्वर के उपस्थिति को पाने का। पढ़ाई के लिए बिजी हो, काम के लिए बिजी हो, इधर उधर बातों से बिजी हो, पर मैं जानता हूँ पढ़ाई से आपके जीवन इतना बनने का नहीं है। सच में यही है। बहुत लोगों ने MA BA करके बाद में शादी किया, बस कुछ भी नहीं हुआ। पढ़ाई का क्यों इतना मान लगा के पढ़ाई किया था। कुछ लोग इधर उधर की बात में बहुत बीज रहते हैं, पर उन सारी बातों में बने रहे, बीज रहे, तभी भी आपके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। ये बेवकूफ़ी है।
उस चीज़ों से बीज मत रहो, बल्कि हमें किसके लिए समय देना है? परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए समय देना है। जैसा मूसा ने किए थे, क्या करना है कि अलग से तंबू बनाओ, वहां पे अलग से समय दे दो, सिर्फ परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए। मिलना वाला तंबू में बैठो, अभी परमेश्वर आपको इसके लिए बुला रहा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर जब तक हम दुनिया में बंद रहेंगे, दुनिया की चीज़ों से बने रहेंगे, वही गंदगी में फंसे रहेंगे और उस पर ध्यान देते रहेंगे, दोबारा अपना दर्शन हमें दिखाने वाला नहीं है। इसलिए मूसा को अच्छी तरह पता था कि कुछ समय मुझे सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख में रहना होगा, सिर्फ उनकी ओर मुझे समय बिताना होगा, मांगते रहना होगा, उनके दर्शन की खोज करते रहना होगा, तभी परमेश्वर अपना हृदय को फेर देगा, दोबारा हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मूसा का मानना यही था। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी मूसा ने देखो कितना समय के लिए यहाँ पे जिक्र नहीं है, पर मुझे लग रहा है कहीं महीना के लिए, कहीं समय के लिए, कहीं दिन के लिए, कहीं महीनों के लिए मूसा अलग से तंबू में रहा और वहाँ परमेश्वर की महिमा को देखते रहा। और मूसा को देखते हुए पूरा यहूदी लोग भी, उसका हृदय भी परमेश्वर की महिमा की ओर बढ़ते रहा कि परमेश्वर हमें क्षमा कर दे कि हम इतने ज़्यादा तुझको बुर कर दिया, माना किया, तो हमें क्षमा कर दे और दोबारा फिर से हमें तेरी महिमा को, तेरे तेज को देखने का मौका दे दे और हमारे साथ चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आज ही इस बात को आपको बताने के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जीवन में दोबारा परमेश्वर की महिमा को पाना, उनके हाथों को पाना हर मसीह जान लोगों के लिए बहुत कीमती बात है। अकेले जीवन जी नहीं सकता और उस जीवन में कोई परमेश्वर की महिमा होने का नहीं है। क्या चाहिए? परमेश्वर के साथ जीना है, परमेश्वर की महिमा को साथ लेकर जाना है, तभी आपके जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य बन पाएगा और परमेश्वर आपके द्वारा काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो जब परमेश्वर मूसा को देखा, वो अलग से तंबू में बैठकर परमेश्वर के खोज में रहते, तो परमेश्वर भी इनके साथ बात करने लगे। यही बात है, अगर हम भी है ना अलग से तंबू बनाकर, मतलब ये नहीं है आप कहीं जंगल स्थल में तंबू बना के वहाँ पे बिछाओ, चाहे अपने कमरे के अंदर में, छत में, जहाँ अलग से समय और अलग से जगह चुना कर वहाँ पे आप परमेश्वर के सामने समय बिताना शुरू करोगे और इधर उधर की विनती रिक्वेस्ट को परमेश्वर को सुनाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के सिर्फ खोज में समय बिताते रहोगे, उनके दर्शन के खोज में समय बिताते रहोगे, उनके और नज़दीक बढ़ने के लिए समय बिताते रहोगे, तो क्या होगा? 11 आयत में लिखा है, जैसा दोस्त के साथ बात करते हैं वैसा परमेश्वर भी मूसा के साथ बात किया। बिल्कुल यही गवाही है कि ऐसा कोई समय बिताने वाला होगा तो परमेश्वर उन्हीं के साथ भी बात करना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो अभी मैं आपको आगे बढ़ना चाहता हूँ। जब परमेश्वर मूसा के साथ दोबारा बात करना शुरू किया तो मूसा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने हृदय की 3 बातें परमेश्वर के सामने बिछाने की कोशिश किया, सौंपने की कोशिश किया। सबसे पहले ये मूसा ने परमेश्वर से यही बोला कि परमेश्वर, अगर हम तेरा आयत में जाएंगे, तेरे आयत में जाएंगे, तो तेरा आयत में क्या लिखा है कि आप यदि, सॉरी मेरा बाइबल, तेरा आयत में जाएंगे तो इसमें लिखा है कि और अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा आज्ञा पाऊँ
तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तो ये क्या कहते हैं कि मुझे अपनी गति समझा दे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो ये गति का मतलब यही है कि मुझे तेरे बारे में और तेरे मार्ग को और समझा दे, सिखा दे। कहने का मतलब यही है। मतलब मूसा ने यही जिद किया कि प्रभु अब तो फिर से मुझ पर अनुग्रह कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे तेरे बारे में तुझको और सीखने का, जानने का मौका दे दे। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के उपस्थित सामर्थ, उनकी महिमा को दोबारा पाने का तरीका है। क्या है? जब हम परमेश्वर के सामने खूब समय बिताना चाहिए, ऐसा मिलना वाला तांबू में बैठकर। और दूसरा, वहाँ पे परमेश्वर के साथ क्या मांगना चाहिए? प्रभु मुझे तुझको जानने का, सीखने का और मौका दे दे। हालेलुया। जैसा मूसा ने बोला था कि तो मुझे अपनी गति समझा दे। हालेलुया। मूसा ने इस दुनिया का दौलत मान नहीं मांगा, सिर्फ यही मांगा, प्रभु मैं तेरी गति को जानना चाहता हूँ, तुझको जानना चाहता हूँ, तेरे हृदय को जानना चाहता हूँ, तेरी महिमा को जानना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले यही बात है। और दूसरी बात, इसके बाद ये मूसा ने क्या बोलने लगे कि आज 15 आयत में, हाँ, यहाँ पे जो 13 आयत में जाओगे तो यहाँ पे लिखा है कि, हाँ 13 आयत में तो यहाँ पे लिखा है, 15 आयत में यही लिखा है कि यदि तू अपना ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। इसका मतलब क्या है कि मूसा ने आगे ये मांगने लगे कि परमेश्वर, मैं दूसरी विनती यही है कि तू हमारे साथ चले। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे जीवन में, खुद के जीवन में परमेश्वर के हाथ नहीं दिख रहा, उनके साथ रहते हुए नहीं दिख रहा, तो आपको क्या करना कि परमेश्वर के सामने ये मांगना है कि पिता परमेश्वर मेरे साथ दोबारा चलना शुरू करे, हमारे साथ दोबारा चलना शुरू करे। इस बात को लेकर हम खूब लोते हुए दुआ करेंगे, समय बिताते रहेंगे, तो परमेश्वर जरूर आपको अपना हृदय की बात सुना देगा कि किसी कारण से परमेश्वर हमारे साथ ना रहा। वही कारण हमें समझा देगा, बता देगा और कह देंगे कि तू इस चीज को अपने जीवन से हटाओगे तो मैं तेरे साथ चलना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये भी परमेश्वर ने सहमत कर दिया कि ग्रहण किया, चलो मैं तेरे साथ चलूंगा। तो आज जो वचन पढ़ा है वही वचन मूसा ने बोला आखिरी में। क्या है कि 18 आयत में जाएंगे तो यहाँ पे उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने पहले क्या बोला? मुझे तेरे बारे में जानने का मौका दे दे, तेरी गति को समझा दे, यही बोला था। उसके आगे क्या बोला? हमारे साथ चले। और ये भी परमेश्वर ने सहमत हुआ है। तो आगे क्या बोला? परमेश्वर मुझे अपना क्या दिखा दे? तेज दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। अपना तेज दिखा दे, अपनी महिमा को हमें दिखा दे। मतलब ये अपना भलाई को मुझे दिखा दे, अपना महिमा को हमें दिखा दे। तू कितना महान है। ये वही ख्वाहिश है जो सच में परमेश्वर को जानते हैं। उनके हृदय में दुनिया संसार का ख्वाहिश नहीं रहते, बल्कि उनके ख्वाहिश में सिर्फ एक ख्वाहिश होता कि मैं परमेश्वर के तेज देखना चाहता। दाऊद का ख्वाहिश भी यही था। वो राजा बन गया, राजा का महल में रहा, और उनके पास कई बीवियाँ और कई दौलत मान सब कुछ उनके पास होने के बावजूद दाऊद ने परमेश्वर के मंदिर में बैठ के सिर्फ यही दुआ किया, परमेश्वर मुझको तेरी तेज को देखने का मौका दे दे। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के तेज को जो देखना चाहते हैं। पर ये एक दिन में होने का काम नहीं है।
ये सिर्फ उन्हीं के अंदर में, जिसके अंदर में इसके लिए सच्चा लगन हो, बोझ हो कि मैं परमेश्वर के तेज को देखना चाहता हूँ, तो उनके जीवन में काफ़ी समय के बाद हो सकता है। जैसा मूसा ने उसके लिए क्या किया, पहले सारे गहने को उतार दिया, अशुद्ध चीज को अपने जीवन से हटा दिया। इसके बाद एक मिलना वाला तंबू बनाया, दुनिया संसार से हट कर वहाँ पे बैठना शुरू किया और कई महीना वहाँ पे बैठ रहा, परमेश्वर की खोज में रहा। तो तभी परमेश्वर उनके साथ बात करना शुरू किया। तो क्या तभी उसने यही बोला, मांगा कि परमेश्वर कि अपनी गति मुझे समझा दे, मैं तुझको और जानना चाहता हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते हुए मूसा ने यही बोला कि परमेश्वर हमारे साथ चलना शुरू कर दे। और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते मूसा ने अंत में यही मांगा, परमेश्वर मुझे अपनी तेज दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत काम लोग हुए, बहुत काम लोग हुए, परमेश्वर का तेज को देख लिया। क्योंकि दौलत मान के खोज के लिए दुनिया संसार के हजार लाखों के लोग हुए उसके पीछे भाग रहा है, उसके तलाश में रहते हैं। पर परमेश्वर के तेज को उसकी तलाश में चलने वाला दुनिया में बहुत कम है। पर आम लोगों में से कोई इस तरह परमेश्वर के तेज को देखना चाहेंगे, उसके तलाश में आगे बढ़ेंगे और इस तरह जैसा मूसा ने कदम उठाया, समय बिताया, वैसा परमेश्वर के सामने समय बिताने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, एक दिन परमेश्वर अपना तेज आपको दिखाना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मैं मानता हूँ जिसने अपने जीवन में परमेश्वर का तेज को देख लिया, मान लो कि परमेश्वर आपके जीवन में सबसे बड़ा काम कर दिया। आगे तो आप सिर्फ इसकी गवाही देते हुए दुनिया भर हर कोनों कोनों पे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि अभी मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके जीवन में पैसों की कमी हो, काम की कमी हो, घर की समस्या हो, वो वाली बात थोड़ा जरा सा छोड़ दो। आपका सच्चा चिंता इसमें ना होना चाहिए। आपके सच्चा चिंता तो इसमें होना चाहिए कि आप परमेश्वर मेरे साथ है, क्या परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में दिख रहा है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे रहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे साथ है। जरा सा ये देखो, अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो ये मासी मुर्दा मासी है। परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो ये यहूदी मुर्दा यहूदी है, इसका कोई वैल्यू है नहीं। ऐसा लोगों के लिए अभी मूसा का कदम को सीखना चाहिए। क्या है, पहले सारे गहने को उतार दो, सारी गलत चीज को उतार दो संसार दुनिया के, और एक मिलना वाला तंबू बनाओ, वहाँ पे समय बिताना शुरू करो, परमेश्वर के खोज में रहो और उसके बाद परमेश्वर से मांगो कि तू अपना गति मुझे सिखा दे। और आगे चलते हुए इस जीवन के लिए बहुत जिद करके इम्मानुएल परमेश्वर हमारे साथ चलना शुरू करे। और अंत में क्या होगा, परमेश्वर अपना तेज मुझे दिखा दो। अगर सच में आप लोग इस तरह मूसा के समान परमेश्वर के साथ उनके सामने आना और बढ़ना शुरू करोगे तो आम लोगों में से जरूर पूरा हिंदुस्तान को, इससे भी बढ़कर पूरा दुनिया को जगाने वाला और बेदारी दिलाने वाला, परमेश्वर की महिमा के लिए हर जगह पे भेजा जाने वाला आप लोगों में से कहीं तैयार होके निकलेगा। ऐसा आप अपने आंखें बांध करें, सब मिल के दुआ करेंगे। अपना आंखें बांध कर सब मिल के दुआ करें कि कौन है सच में इस तरह परमेश्वर के सामने आना चाहेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में बैठना चाहेंगे, उनकी महिमा के लिए, उनकी महिमा को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। तो सभी लोग जितना चाहते हैं अपना दोनों हाथ को उठाओ और हम सब मिल के दुआ करेंगे। परमेश्वर, मेरे जीवन में कोई दौलत मान चीज़ों की कमी नहीं है, बल्कि मेरी ज़रूरत तो वही है, तू परमेश्वर है। और परमेश्वर तेरी महिमा को हम ढूंढते हैं, तेरी
खुदावन तेज को ढूंढता है, ओ प्रभु तेरे हाथ को ढूंढता है, तेरे सामर्थ्य को ढूंढता है। प्रभु हमारे साथ चलना शुरू कर दे। आज सब में के अपना मुंह खोले, मिल के दुआ करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद। आज फिर से हम सबके साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम जवान लोग हैं, संसार दुनिया की बहुत बातें सुनने को मिलता है, भविष्य के लिए यूं करना वो करना, बहुत बातें हमारे कान में घूमते फिरते रहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि हमारी ज़रूरत यही है कि प्रभु हमें तेरी ज़रूरत है। हमें खुदावन तेरे साथ चलना चाहिए, तेरी महिमा को हम देखना चाहते हैं। ओ प्रभु तेरे उपस्थित में रहना चाहते हैं, तेरे सामर्थ्य को पाना चाहते हैं। ओ प्रभु जैसा मूसा ने खुदा दूत के साथ चलना भी मना किया, जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम यहाँ रुके रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। क्योंकि जब तक परमेश्वर हमारे साथ ना चले तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई कीमत है नहीं। ये कहते हुए मूसा ने उस जगह में ठहरे रहा और परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताते रहा। प्रभु हम भी खुदा इस तरह तेरे खोज में रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह मदद करे जो यहाँ पे सिर झुक के दुआ कर रहे, हर एक छू और उनके हृदय में तेरा तेज को मांगने तक, तेज को देखने तक, इस बोझ को उठाने का यही इच्छा इनके अंदर में भर दे प्रभु। हालेलुया प्रभु। बहुत धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। बहुत धन्यवाद। आज 2 बार आपको संदेश सुनाया। वचन तो वचन है कि जो वचन आपके जीवन में उतर जाएगा और वो अच्छी तरह आपके जीवन में उग जाएगा तो बहुत सा फल आएगा। पर बहुत लोग वचन को इस कान से सुनता भी नहीं है और कुछ लोग इधर से सुनता है इधर से निकाल देते हैं, उनके लिए वचन का कोई फायदा नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट किए, ध्यान से सुने, इसको अपने जीवन में उतरने की कोशिश करें। आए सबको जय मसीह की। आगे हम प्रार्थना में समय दे रहे हैं। सबको जय मसीह की।